हमारा जो विषय है लव जिहाद। लव तो सबको समझ में आता है, अंग्रेजी का सामान्य सामने का शब्द है। जिहाद क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा पहले बात कर लूं तो फिर आसान हो जाएगा चर्चा करना। आज से कोई 1500 वर्ष पहले, मेरी आवाज साफ है? जी बिल्कुल क्लियर है। आज से कोई 1500 वर्ष पहले सऊदी अरब के मक्का के एक प्रीस्ट परिवार था, मूर्ति पूजकों का, पुजारियों का परिवार। उसमें एक लड़के ने घोषणा की कि वो ईश्वर, जिसे उसने नाम दिया अल्लाह, और अल्लाह एक है। अल्लाह मूलतः मूर्ति पूजकों का देवता था, और अच्छा। अल्लाह एक है और उसमें कोई शरीक नहीं है, कोई सम्मिलित नहीं है, और उसमें किसी को सम्मिलित करना पाप है, गुनाह है, और वो उसका पैगंबर है। और उसकी किताब कुरान है, जो 10 साल में उसकी चीजें आती रही। अगर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा जाए, जैसा कुरान उपलब्ध नहीं है, और ये कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में न रहे, इसकी व्यवस्था मोहम्मद ने स्वयं की थी। कुरान में कौन सी आयत कहाँ डाली जाए, ये मोहम्मद की व्यवस्था थी। तो ये जो उलझट्टा है, ये स्वयं पैगंबर का किया हुआ है। तो उसको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि मोहम्मद के जीवन के हिसाब से सारी आयतें आई हैं, किस समय क्या कैसे ये सारी चीजें होती रही। और उसने स्पष्ट कहा कि दुनिया के जो लोग जो लोग मुझे पैगंबर मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उसमें किसी की शिरकत नहीं मानते, और उसके 5 उसूल, तौहीद इसका नाम है, जो ये खुदा एक है, कुरान उसकी किताब है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, दिस इज तौहीद। नमाज 5 वक्त, रोजा, ज़कात और हज, इन 5 को मानते हैं, वो मुसलमान हैं। और ये लोग जहां पर प्रभावी हैं, वर्चस्वी हैं, जिनका दबदबा है, और वो डूज और डोंट्स तय कर सकते हैं, यानी वहां उस भूमि पर क्या होगा, कैसा होगा, वो लोग तय करेंगे जो मुसलमान हैं। वो क्षेत्र दारुल इस्लाम कहलाएगा, इस्लामिक क्षेत्र। और उससे अलावा जितना क्षेत्र है वो दारुल हरब कहलाएगा, यानी युद्ध क्षेत्र। दारुल हरब का मतलब युद्ध क्षेत्र। इस्लाम के हिसाब से या मोहम्मद के हिसाब से वो सारे, उस सारे क्षेत्र में लगातार जंग चल रही है, और वहां के लोगों को मार के, खींच के, पैसा दे के, लड़की दे के, जैसे कैसे करके मुसलमान बनाना और उसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, ये हर मुसलमान का कर्तव्य है। जो ऐसा न करे, जो न माने, उनको कत्ल कर देना। काफिर, वो सारे लोग काफिर हैं, उन काफिरों को कत्ल कर देना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। तो इस प्रक्रिया का नाम जिहाद है। गैर मुस्लिम क्षेत्र से जनसंख्या को मुस्लिम क्षेत्र में लाना, गैर मुस्लिम क्षेत्र को मुस्लिम क्षेत्र में कन्वर्ट करना, दिस इज जिहाद। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, ये हर प्रकार के कार्यों में चलेगी। मुसलमान का जीवन का कर्तव्य ही ये है कि वो जैसे भी हो अमुस्लिम लोगों को इस्लाम में लेकर आए। अब सवाल इसका जो आपने ये पढ़ा है, जी जी। सूरह अल बकरा का 221वीं आयत, और मुस्लिम मुशरिक स्त्रियों से, यानी जो मूर्ति पूजक हों, जो ईश्वर के में कई लोगों को, देवताओं को, इसको उसको मानते हो, से जब तक वो ईमान न लाए विवाह ना करो। ईमान वाली एक लौंडी एक मुशरिक स्त्री से अच्छी है, यद्यपि वो तुम्हें भरी लगे। और मुशरिक पुरुषों से अपनी स्त्रियों का विवाह ना करो जब तक कि वे ईमान न लाएं। ईमान वाला एक गुलाम एक मुशरिक पुरुष से अच्छा है। एक बात तो ये समझ में आती है कि ये किताब, जिसके बारे में ये दावा है कि ये सृष्टि के अंतिम दिन तक, जिसे इस्लाम ने कयामत का नाम दिया है, तब तक चेंज नहीं की जा सकती, नॉन चेंजेबल है, अनचेंजेबल है, और इसकी सारी व्यवस्थाएं सदैव के लिए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी फलानी आयत उस समय आई थी, इसका रिलेवेंस नहीं है, दिस इज रॉन्ग। वो सारे समय के लिए है। तो एक बात तो इससे ये समझ में आती है कि गुलाम बनाना, लौंडी रखना अल्लाह मियाँ की नजर में जायज है, ये जरूरी है। एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरे, मोहम्मद जो पैगंबर कहलाते हैं, जो ये आयत लाने का जरिया बने कि एक मुशरिक लड़की से शादी ना करो, उन्होंने खुद यहूदी से शादी निकाह, वो लौंडी बना के रखा, जिस पर हफ्सा का सारा झगड़ा है, और मारिया का, वो एक लड़की क्रिश्चियन थी, एक यहूदी थी। इनको मोहम्मद ने बाकायदा सेक्स स्लेव बना कर रखा। ये इस्लामी डॉक्यूमेंटेड है, इस्लामी सा। तो इस आयत की अवहेलना स्वयं मोहम्मद साहब ने की। वो कह रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम से, एक मुशरिक से संबंध न बनाओ, मगर उन्होंने स्वयं बनाए।
तो ये आयत और व्यवहार के हिसाब से चलती है। तो कुल मिलाकर इस्लामी चिंतन में 24 घंटे रहता है। बाहर वाले लोग समझ ही नहीं सकते उनके अंदर दुनिया कैसी है। वो ये मानते हैं, बल्कि आप लखनऊ के हैं तो इसलिए मैं बताता हूँ, लखनऊ में अमीनाबाद नहीं, चौक में वो छोटा सा जो पार्क है उसमें कब्र है। मैं थक गया था, गर्मियां थी, मैं वहां जाकर बैठ गया। तो वहां मुल्ला बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा ये किसकी खबर है? तो उन्होंने कहा ये गाजी फलाने। मैंने कहा गाजी यहाँ कहाँ से आ गए लखनऊ में? वो और ये नहीं, शहीद, गाजी और शहीद दोनों नाम दिए। तो मैंने ये शहीद कैसे हुए? तो बताया कि शैतानों से जंग। मैंने कहा लखनऊ में शैतान कहाँ से आ गए? यहाँ कौन सा शैतान है बे? तो थोड़ी देर, अच्छा मैं चूंकि शायर हूं और जबान अगर मैं अपनी पर आ जाऊं तो आपके पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि मैं मुसलमान नहीं हूं। नॉर्मल कोई भी आम आदमी कह देगा कि ये साहब ये जबान तो हो ही नहीं सकती, ये तो मुसलमान ही है, कोई मानेगा ही नहीं। तो थोड़ी देर में बोले अरे साहब काफिरों का मामला है ये। तो मैंने कहा काफिरों ने मार लिया तो ये शहीद कैसे हो गए? मार दिया तो ये तो सुसरा डरपोक आदमी था, कूट काट लिया, इसके टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये क्या है? तो ये हर जगह वो इस मानसिकता से भरे हुए हैं कि वो शैतानों से भरी दुनिया है, और वो लोग जो इधर काम कर रहे हैं, जो इसके अलावा उनको खींच रहे हैं, वो सारे दारुल इस्लाम के ईमानदार लोग हैं। ईमानदार का भी लोगों ने आर्थिक शुचिता कर रखा है अर्थ। भाई ईमानदार हैं आप, मतलब ईमानदार का मतलब है जो इन 5 उसूलों में विश्वास रखता है, अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, मोहम्मद को पैगंबर मानता है, उसका आर्थिक स्वच्छता से कुछ लेना देना नहीं है। ये गांधीयन फिलॉसफी है कि इसने ऐसे ऐसे विचित्र अर्थ, शब्दों के अर्थ कर रखे हैं। जैसे शहीद का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है जो इस्लाम के लिए लड़ता हुआ मारा गया। तो सेनाओं पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, वो बलिदान हुए, वो शहीद नहीं है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी बिल्कुल साफ है। तो ये रात दिन का काम है, वहां से खींच कर यहाँ लाओ, और कैसे भी, इसीलिए इसके लिए पैसा लगाना हो, कुछ भी करना हो। वो कई बार कह सकते हैं कि कुरान में कहाँ है और हदीस में कहाँ, फलानी जगह कहाँ है, मगर ये तो अंतहीन प्रोसेस किताबों में ही है। मैं एक नाम से बताता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध नाम है ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के शाह को खुद खत लिखा, और ओसामा बिन लादेन, ध्यान रहे कि बहुत खरमोपति परिवार का है, जिसके परिवार का 30-40 हजार करोड़ का व्यापार है, उस घर का लड़का था। उसने पत्र लिखा और उसकी शुरुआत में कुरान की आयत हैं। उसमें यही है कि सारा मामला इसी बात का है कि दुनिया में अल्लाह के दीन चलेगा या काफिरों की बात चलेगी। और यही खत उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को टैग भी किया। वो रात दिन इसी मानसिकता में जीते हैं। तो उनके लिए कोई लड़की, जैसे एक सामान्य बात है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद करता है तो ये स्वाभाविक बात है। और बल्कि भारतीय आर्ष परंपरा तो ये है कि किससे विवाह करना है इसका निर्णय लड़की ही करेगी। ये इस्लामी व्यवस्था है कि माता पिता लड़की के जाते हैं और बात करते हैं लड़के वालों से, या लड़के के माता पिता बात करते हैं। नहीं, लड़की स्वयं तय करेगी उसे किसे संतान उत्पन्न करनी है, किसे अपना जीवन साथी बनाना है, ये उसका काम है। आर्ष परंपरा यही है, मगर व्यवस्था लंबे समय से इस्लामी चल रही है। तो किसी लड़की को आप पसंद करते हैं तो आप उससे बात करेंगे, अपनी गुणवत्ता बताएंगे, या लड़की को कोई पसंद आए तो। मगर इनकी नजर में कोई शख्स, कोई लड़की दिखती है तो उसके पीछे भाव ये होता है कि ये काफिर है, इसे दीन में लाना है, और दीन में लाने से सवाब मिलेगा और जन्नत मिलेगी। जिस जन्नत में इस जैसी 72 लौंडियां और 70 लौंडे मिलेंगे, ये भी कुरान में ही है सारा। लड़के लड़कियां सब कुरान में, हदीसों में है, ये वहां मिलेंगे। तो ये जिहाद बेसिकली वो सोच है कि यहां से जन्नत में इसका रास्ता खुलेगा। जहां शराब की नहरें हैं, जन्नत के बारे में आप समझिए तो ऐसा लगता है कि कोई पेरिस का बढ़िया सा कोई क्लब है, नाइट क्लब है, जहां ये लड़कियां हैं और शराब की नहरें बह रही हैं और ये सब, ऐसे लगता है वो। तो वो उसका मूल कारण ये है जी। तो मतलब जो चीजें यहाँ अलाउड नहीं है वहां सब कुछ है, और है ना, मतलब उस वक्त के लिए वेट करना है आपको, किसी ना किसी तरह रास्ते से पहुंचना है। मौलाना है, और पाकिस्तान के मौलाना तो बड़े, अल्लाह अपने हाथ से, जी सुना है। फलानी शराब जिसमें सौंठ पड़ी होगी, तो मेरी तो समझ में नहीं आता, इतनी बेहुदा शराब जिसमें सौंठ पड़ेगी, कौन पिएगा इसे?
कम वक्त को, इससे तो यही सोच ले ये कहीं बेटर है, कहीं बेहतर है, मगर अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। और जन्नत के दर्जे हैं कि जिस दर्जे में जिस जगह बार टेंडर बनेगा अल्लाह खुद, एक में बार टेंडर ही नहीं बनेगा, वो ट्रे लेके सर्व करेगा, तीसरे में अपने हाथ से पिलाएगा। ये जन्नत के दर्जे हैं। तो ये कुरान, ये पाकिस्तान के जो मौलाना हैं इन्हें सुनिए, वो ऐसी ऐसी बड़ी मजेदार बातें करते हैं, बहुत विचित्र बातें। जी, इनका तो मैंने सुना भी, ये वीडियोस भी रखी है मैंने, जो ये सब भाषणबाजी करते हैं कि मतलब कल को यहाँ पे कोई कुछ कहे कि किसने कहा, किस मौलाना ने सिखाया, मैं बोलूँ सब रोज की चीज है, ये लोग करते रहते हैं। और ये चीज समझ में नहीं आती, इन लोगों की खुद की हिपोक्रेसी एक है, कॉन्ट्रोडिक्शन इतना बड़ा कि एक वक्त को जैसे मोहम्मद साहब को कुछ कह दिया, चाहे जिस वे में, कुरान को कुछ जो भी डिसरिस्पेक्ट कर दी, उस पर कत्लेआम मच जाता है। और वही सेम चीज अब आपके जो और सुपीरियर है, जो अल्लाह है, वो आपके मतलब एक तरीके से सर्वेंट बने हुए हैं। जब आप जन्नत चले जाते हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं। तो ये तो सर हिपोक्रेसी का लिमिट ही है ना। मैं जी जी। इस पर कुछ बात कहना चाहूंगा। अगर ये बात वहां की ना हो, मैं इसे एक तुलना से समझाना चाहूंगा। फेसबुक है, अब शायद कुछ बदल गया होगा, नहीं तो फेसबुक में नॉर्मली एक 60 साल का 70 साल का बूढ़ा एक 15 साल की लड़की बन के दोस्ती करता फिर रहा है, और एक से एक सुंदर बातें हो रही हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। फेक आईडीज क्रिएट की जाती हैं। तो अब जैसे कुरान में एक आयत है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद के घर न जाओ, अगर वो बुलाए तो खामोशी के साथ दबी निगाहों से दाखिल हो, उसकी बीवियों से बात न करो, खाना खाकर चुपचाप वापस चले आओ, उसकी आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की क्या दिलचस्पी है कि मोहम्मद की बीवियों से कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों? एग्जैक्टली। अच्छा, एक इस्लामी रस्म है कि जब किसी की बीवी की मौत हो जाती है तो फिर उसका पर्दा मान लिया जाता है उस शौहर से। उसके घर के बच्चे आखिरी जो कब्र में उतारते हैं चेहरा देख सकते हैं, पति नहीं देख सकता कि तुम्हारा पर्दा हो गया है, हराम हो गई है ये तुम पर। ये एक सिस्टम है। मगर कुरान में है कि मुसलमानों, मोहम्मद की बीवियां हमेशा के लिए तुम्हारी माएं बन गई। क्यों? मोहम्मद की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है अल्लाह? अगर ये मामला सामान्य जीवन का हो तो समझ में आता है कि वो फेक आईडी बना रखी है और अपने लिए सारी बातें कराई जा रही हैं कि उससे ये करो ये करो। वो डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो कुछ हमारे साथ हुआ था कुछ साल पहले, एक साहब थे मौलाना, वो हमारी उस पर आकर बड़ा उधम मचाते थे। तो हमारा एक जूनियर था मुंबई का, मुसलमान ही था, उसने कोई फेक आईडी बनाई लड़की की और उनसे वल्गर चैट की, बड़ी लंबी लंबी चैट। और जब वो साल 6 महीने बाद उसके बिल्कुल चंगुल में फंस गए और इन्होंने मुझसे बहस की, तो उसने उसके स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के मुझे भेजने शुरू करे। कि मैंने उनसे कहा कि ये मौलाना इतनी शराफत दिखा रहे हैं, इनका ये है कि एक 16 साल की लड़की के बारे में और उससे ये बातें कर रहे हैं, और ये सारे, अब वो तिल मिल आउट है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उनका आया कि मेरी आईडी लास्ट ईयर हैक हो गई थी, तब की ये बात है। सबकी समझ में आ गया सच क्या है। तो ये फेक आईडी वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि किसी की पर्सनल चीजों में किसी को क्या दिलचस्पी है। जो समझ, इसे कल्पना कीजिए कि विश्व में जो असंख्य आकाश गंगाएं, एक आध दो नहीं है, जो हमारी आकाश गंगा है इसमें अरबों खरबों सितारे हैं, उसमें सूर्य भी अनंत हैं, उसमें पृथ्वी पर मनुष्य जाति, उसमें एक मोहम्मद। अल्लाह मियां जो इतनी बड़ी चीज हो, वो इस सब की चिंता क्यों करेगा? उसका क्या कारण है? तो ऐसा ही लगता है, मतलब मनुष्य अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और बहुत तरह के लोग होते हैं। बल्कि एक सुझाव दूंगा, एक नेट से डाउनलोड कीजिए, बहुत जबरदस्त किताब है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की। ये किताब निशुल्क हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली और शायद मलयालम में भी आ गई है। इन 5 भाषाओं में डाउनलोड हो सकती है। अद्भुत किताब इस्लाम को समझने के लिए। जी।
अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप पढ़िए, आपको बिल्कुल सारा सारा, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, सब तथ्य समझ में आ जाएंगे। कोई भी काम इस्लामी क्यों करते हैं, तकरीबन पीएचडी है, कोई 400 रेफरेंसेस हैं उस किताब में। बहुत ही सुंदर किताब है, जिस भाषा में आपकी गति उसको जरूर डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी रुचि है थोड़ी सी भी, तो कर लीजिए भाई, बहस करने में और आपको काउंटर करने में आसानी रहेगी। क्योंकि क्या है सर, ये लोग सबके पास एक कॉमन सा हथियार हो गया, जितने मुसलमान है, कि वो उस वक्त कुछ गलत लिखा गया, उसको कुछ पता नहीं था, वो टाइम लाइन की गलती है, उस वक्त ऐसा था, वो कैसे लिख दिया, मतलब मानते किस नहीं किसी भी हद तक। कुरान के बारे जी में? जी, कुरान के कुरान बारे में कहते हैं कि जैसे जो आपने जो दूसरी किताब बताई, उसके बारे में जैसे मैं बोल रहा था कि लेखक की गलती बता देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, रियल नहीं है, फेक है, मैनिपुलेटेड है, कहते हैं सर। हदीस और को वही मतलू कहते हैं। कुरान यानी अल्लाह ने वही भेजी किसी के जरिए से, कि वही भेजी, इसे वही मतलू कहते हैं, चलते फिरते वही। मोहम्मद ने जो जिंदगी जी, पैगंबर मोहम्मद ने जो भी किया, वो सब कुरान में, हदीस में दर्ज है। उसको इतना प्रमाणिक माना जाता है कि इसको वही जी मतलूब कहते हैं। इसको कभी ये नहीं कहा जाता कि ये रद्द की जाए। शिया रद्द करते हैं, शिया रद्द करते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, मगर कुरान में ही ये सारी चीजें हैं सामने से। जी जैसे एक मैं उदाहरण से बताता हूँ कि मोहम्मद मिराज पर गए, वो एक कोई घोड़ी गधी जैसी थी जिसका मुंह औरत जैसा था, और उस पे बैठ के वो जन्नत मिराज में गए, और साथ में आसमान पे कई दर्जे हैं। तो फिर जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो बाहर निकले, अल्लाह ने 500 नहीं, पहले 50,000 शायद, फिर 5,000, फिर 500 नमाजों का हुक्म दिया। कम कराई, मूसा ने कहा ज्यादा है, और कम कराई, और कम कराई, और कम कराई, 500, फिर 5 हुई। मोहम्मद 500 पर राजी हो गए थे। अब ये एक बात समझने वाली है, एक नमाज में 5 मिनट तो लगेंगे। जो अल्लाह मियाँ 5 मिनट नमाज दे रहा है, 24 घंटा जानता होगा, 5 मिनट तो लगेंगे। तो 5 मिनट इंटू 500, 2,500 मिनट लगेंगे दिन भर में। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटा इंटू 60 मिनट एक घंटे के, तो दिन भर में 1440 मिनट होते हैं। ये 2,500 मिनट की अल्लाह मियाँ नमाज दे रहा है, उसे नहीं पता कि 24 घंटे में कितना टाइम है। तो बताइए। ये बातें भी ऐसी हैं कि जो फ्लॉलेस नहीं है, जिसमें जैसे कुरान में यह है कि इस्लाम में बंटवारा है कि लड़के को इतना मिले, लड़की को इतना मिले, फलाने को इतना मिले, इसका 1/3 मिले, उसका 1/3 मिले। उसका टोटल जब करते हैं तो पता लगता है कि वो जो मूल रकम है उससे ज्यादा हो गया, जिस चीज की बंटवारा करना है वो ज्यादा हो गई। ये कैसे होगा? तो ऐसे ये फ्लॉलेस नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए तो तर्क लग रहा सर अल्लाह की। इसीलिए तर्क नहीं हो पाता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जरूर पढ़िए, आपको अंदाजा लग जाएगा। सब जिक्र इन सब चीजों का, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि अभी जैसे कमल भी कह रहे हैं, आपने 50,000 बोला तो ये लोग 50 बोल रहे हैं कि सिर्फ 50 था। तो मैं कह रहा हूँ किताब में इन सब चीजों का जिक्र है क्या? 500 पक्का हदीसों में है। फिर 500। 500 से कम करके 5-5 कराई गई। मैं कह रहा हूं कि 500 नमाज के लिए जिसने हुक्म दिया उसको नहीं पता था कितनी देर लगती है। बिल्कुल हर बिल्कुल। नमाज से पहले वुजू करेगा, घर से निकल के मस्जिद में आएगा, हाथ पैर धोएगा, 5 मिनट तो चाहिए, तो कहां से हो जाएगी 500 की नमाज? सही बात है, सही बात है। सीधी सी बात है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जी चलिए सर, ये तो क्लैरिटी कुछ हद तक आ गई कि लव और जिहाद को कैसे जोड़ा गया। मतलब लव करके ही जिहाद, मतलब एक तो ये है कि कैटेगरीज हैं बहुत सारी। अब ये लोग कहते हैं कि हमने बनाई, उनके नहीं है, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी दी हुई हैं, वरना तो उनके यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जैसे लैंड ग्रैब करना है तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद। फिर सर, एक जो चीज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आपने बताया कि शिया को ये लोग, शिया कुरान आपने कहा ना नहीं मानते, शायद खारिज करते हैं। नहीं, कुरान को नहीं, हदीसों को नहीं मानते। कुरान वही है, हाँ। व्याख्या डिफरेंट है कुरान की। कई चीजों की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं वो, मगर हदीसों हम्म, के बारे में
हैं, वो हदीसों को नहीं मानते, बल्कि खिल्ली उड़ाते हैं उसकी। अच्छा अच्छा, इसीलिए उनको भी काफिर मान दिया जाता है क्या? कहा नहीं, वो उसका झगड़ा वो डिफरेंट है, वो बेसिकली कबीलाई मामले थे। और मोहम्मद की पत्नी का, आयशा का एक चारित्रिक मामला था, जिस पर शिया ग्रुप, अली ग्रुप अलग ढंग से बात करता है। और सबके वो ऐतिहासिक जो उनके अपने झगड़े हैं, सत्ता का संघर्ष है, उसके कारण से वो सारी बातें हैं, और इतनी फैल गई हैं कि बस और समझ में नहीं आता। मैं जैसे, एक वाकया है बाग फिदक, अमरूद का बाग था, जिसे उमर ने ये कहकर के रसूल का कुछ भी उम्मत का होता है, बीवियों का नहीं होता, ले लिया। नहीं, उमर ने किया था या अबू बकर सिद्दीक ने किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इनमें से किसी का काम है। बाग फिदक ले लिया। इस बात को लेकर शिया बहुत लानते भेजते हैं। ये वाकया लखनऊ का ही है। एक अच्छा। मलिहाबाद के पठान मौलाना की जान को आ गए। गुफरान माब के खानदान का कोई था, उससे उन्होंने कहा कि मौलाना, अमरूद का बाग था ना अरब का, कितना होगा? आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़? मेरा 40 एकड़ का आम का बाग है, ले लो, मगर ये कहना बंद कर दो, आइंदा इस तरह की कोई बेहुदा बात नहीं होगी। कि 1400 साल पहले किसने क्या किया, इसके लिए आज छाती पीट पीट के हाय हाय करने से क्या होगा? जी जो जी हो जी, सब। गया उसको कोई अंडू नहीं कर सकता। जिसने भी किया उसमें कीड़े निकालना, उसकी रगड़ाई करना, तो सुन्नी एक मधे सवा के नाम पर करते हैं, शिया उस पर करते हैं। बहुत लंबे चौड़े झगड़े हैं, इसके लिए तो अलग से कोई सेमिनार रखना पड़ेगा आपको, अगर शिया सुन्नी झगड़ों पर बात करनी है। बट वो, और ये उसी में नहीं है, शियों में भी बहुत सारे छोटे 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 फ्रिक्शंस हैं, अलग अलग तरह हम्म। के शिया ग्रुप हैं। वो उनके आपस में भी बहुत सारे पचड़े हैं, वो हर जगह है। जी। क्योंकि जब आप परफेक्शन तय कर लेते हैं कि ये है कसौटी और आपको ऐसा ही होना है, तो उसकी व्याख्याएं शुरू हो जाती हैं। भाई तुम गलत व्याख्या कर रहे हो, तुम गलत हो, मैं सही हूं, इसके रास्ते निकल आते हैं। तो वो लगातार दुनिया भर में चल रहा है। ये सहिष्णुता नाम की चीज नहीं है, तो असहिष्णु जब बनेंगे तो उसकी कसौटियां तो बदलेंगी, नई नई बनेंगी, तो समस्या तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समस्या तो आती है, लेकिन आ, चीजें ये हैं कि जैसे आपने बताया, और जो पूरी दुनिया जो काफिर है, जो बच्चे जो भी नॉन मुस्लिम है सब काफिर है, उनको कन्वर्ट करना है। और ये लोग पता नहीं क्यों, मैं जैसे मेरा भी इंटरेक्शन जब हुआ है डायरेक्टली, तो ये लोग ऐसे एक तो लड़का जो मतलब मुझ पे तरस खाते हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मैं तुम पे तरस खाता हूँ कि तुमको समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। और ये लोग बाकियों को, आपने जैसे बताया, कन्वर्ट करना है, चाहे जितने मोड है, लेकिन इनके अंदर जो हैं, जो खुद को हर तरह से, हर कसौटी पे कहते हैं हम मुसलमान हैं, फिर आपस में एक दूसरे को काफिर मानते हैं। और जो कहता है कि भाई हमसे दूर रहो, उसको कहते हैं तुम कन्वर्ट हो जाओ बाय एनी मीन। फिर ये तो बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन और हिपोक्रेसी किस लेवल तक जा रही सत्ता सत्ता संघर्ष है कि मेरी ही चले। है। जी। और इसको अगर पढ़ना हो, समझना हो, तो मैं सुझाव दूंगा, अरुण शौरी की साहब की किताब है वर्ड ऑफ फतवाज, या फतवा हिंदी में है, मोटी, इतनी मोटी किताब है तकरीबन। आप उन फतवों को पढ़ेंगे तो सर पीटेंगे कि ये क्या दुनिया है और क्या सोच है और कैसे लोग हैं। सेक्सुअलिटी पर इतनी बेहुदा और वाहियात बातें, इतनी बेहूदगी की, उन बातों को पढ़कर एक बात समझ में आती है कि किसी की खोपड़ी में ये न हो तो ये गंदगी डाल दें। सामान्य रूप से अगर किसी आपसे कहा जाए कि 10 मिनट के लिए आपको बंदर का ध्यान नहीं करना है और काले मुंह का बंदर तो बिल्कुल नहीं सोचना है, तो पहला थॉट काले मुंह का बंदर आएगा। जी। ये पूरी पूरी सिलसिला ऐसी बेहूदगी का क्रिएट कर रखा है। उन इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेक्सुअलिटी और नॉन मुस्लिम को कैसे मार कूट के कन्वर्ट करना है। इसके अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ दो ही बातें हैं, सारी इसी पर मबनी है, सब इसी पर। तो उसे समझ सकता है कि मानसिक स्तर क्या रहा होगा। और बिल्कुल। ये ग्रुप कोई उसी में नहीं है, बरेलवी है तो बरेलवी में 10-20 फ्रिक्शन हैं, देवबंदी हैं तो हम्म। उनमें भी अपने झगड़े हैं, शिया हैं तो उनमें भी क्लेश हैं, वो होगा। और इसका कारण ये है कि जब आप दूसरे को गलत ठहराकर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं,
जी। तो आप अकेले ताकतवर नहीं है, कोई और ज़हीन निकलेगा, वो कहेगा तो ये गलत है, ये तो सही नहीं, सही ये वाला है। कुल मिलाकर ये मानना कि मैं जिस जगह खड़ा हूं यही पृथ्वी का केंद्र है और सारी धुरी इसी पे घूमती है, वो वाली मानसिकता है, उसका कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उसका साइंटिफिक होने का भी सर दावा करते हैं, हर चीज साइंटिफिकली। एक ही और नया बहुत चलन चला। जी जी। बरेलवी के जो आला हजरत हैं, उनकी किताब में कुछ 350 तर्क दिए हैं उन्होंने कि पृथ्वी स्थिर है, घूमती नहीं है। ये इस सही। सदी में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने किताब लिखी है, इतनी मोटी 3 खंडों में किताब है, जिसमें तर्क दिए हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं है, टिकी हुई है। ऐसे ऐसे महा विद्वान हैं यहाँ। बताइए। उसको फिर ये लोग पढ़ते भी नहीं है ना, ये लोग, इनको अपना भी पूरा 100% ज्ञान नहीं है ना, जैसे सारी किताबें जो नहीं पढ़ते हैं, और एक एक ही किताब के बेसिस पे सारी बातें अराउंड अराउंड घूमती रहती है। लेकिन खैर, कॉन्फिडेंस से जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग सही हैं बहुत। छान फटक कीजिए, इसीलिए मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए बिल्कुल सर, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं डाउनलोड करूंगा। तुरंत। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे उसके सिलसिले में अगर फिर से जोड़ें, वापस आए अगर टॉपिक पे, तो जो लव जिहाद करना, जैसे मान लीजिए, एक जैसे मीम जो भी बीच में वायरल हो रहा था कि तुम्हारा प्यार प्यार और मेरा प्यार जिहाद, जैसे ऐसा कुछ, तो कई चीजें होती हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब इनके पास तो एक शील्ड बन के ये लोग यूज करते हैं इन चीजों को, कि मुझे इस नजरिए से ही क्यों देखा जाता है। मैंने नॉर्मल रिलेशन बनाया, मैंने आ, साथ में, मतलब लड़की को कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा, मान लीजिए, बहुत दूर तक नहीं फील हुआ। मतलब एक टाइम के बाद शायद वो असली चेहरा देख ले, एक टाइम आ जाए ऐसा कि वो अपनी मतलब असलियत एक्सपोज कर दे कि भाई अब आप ये करना शुरू करिए, अब आप कन्वर्ट हो जाइए धीरे धीरे। लेकिन उस लिमिट तक आते आते अब वो शायद लड़की के पास रास्ता नहीं बचा। तो ये तो जो प्रैक्टिस है, जो सीक्वेंस है, इसको कैसे तोड़ा जाए? इसका मतलब ये क्या स्कीम है इन लोगों की? मतलब। दो उदाहरण, एक तो लखनऊ का ही उदाहरण दूंगा। जी। लखनऊ के एक शायर गुजरे हैं, मेरे दोस्त थे, अनवर। उनकी शादी मंजू सिकरवार, जो बिजनौर की तरफ की एक पुरानी जिम्मेदारी है उसकी थी, उसकी हुई। अब उसके बाद जो संतान होगी हम्म। उसका क्या होगा? वो नौरस खान बनी। अच्छा। हाँ, ये बच्ची उसकी। बताता है कि ये लव जिहाद है कि नहीं। हम्म। बेटे का नाम नौरस खान आफरीदी जाट, ये इतना लंबा नाम रखा गया। बहुत बहुत प्रिय है, मेरा भतीजा ही है, मगर ये है। दूसरा एक उदाहरण, इस्मत चुगताई, उर्दू साहित्य के 4 सबसे बड़े जो पिलर्स माने जाते हैं उसमें पहला नंबर है। इस्मत चुगताई कभी हिंदू नहीं हुई थी। उन्होंने वसीयत की कि मैं नहीं चाहती कि मैं टनों मिट्टी के नीचे दब के मेरा बदन कीड़े खाएं, मैं चाहती मुझे जलाया जाए। उन्हें जलाया गया। उनका हिंदू रीति संस्कार नहीं हुआ, अंतिम संस्कार हिंदू रीति नहीं हुआ, सिर्फ जलाया गया। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सब उनके बच्चों में से थे, गोद खेले हुए खिलाए हुए बच्चे। अली सदार जाफरी, कैफी आजमी, सब थे मुंबई में। एक आदमी उसके जनाजे में मुसलमान था, वो उनके पति। एक भी नहीं आया। सारा कम्युनिज्म, सारा वामपंथ, सारी क्या हिंदू मुस्लिम एकता सब धरी रह गई। एक मुस्लिम लेडी ने, जिसको ये डर था कि उसका बदन मट्टी में दब के कीड़े खाएंगे, वो नहीं पसंद था, उसने कहा मुझे जलाया जाए, तो सबका इस्लाम जाग गया। ये चीजें हैं जो व्यक्तिगत जीवन में बताती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मंजू सिकरवार आज नहीं कल उनका स्वर्गवास होगा। उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, ये एक प्रश्न है। संजय दत्त की मां, नाम बताएं, नरगिस की शादी सुनील दत्त से हुई। नरगिस की मृत्यु हुई तो उनके भाई आ गए, हंगामा खड़ा हो गया, उन्हें दफनाया गया। हम्म। संजय दत्त कहा जाता है, मगर संजय दत्त वस्तुतः मुसलमान है।
नाम रखा हुआ है। इसी तरह से जैसे इंदिरा गांधी का नाम फिरोज गांधी, गांधी नहीं थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना नाम उन्हें दिया था कि वो इस्लामी जिहाद हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, बिल्कुल ये मामला था, इसलिए गांधी नाम दे दिया। तो ऐसा ही ये मामला है कि सामान्य घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। लखनऊ में तो कई घटनाएं इस तरह की हैं, मगर आप पाएंगे कि आगे पीछे उन पर प्रेशर आता है उनको मुसलमान बनने पर, जो कि किसी गैर मुस्लिम को दीन की दावत दी, उसको मुसलमान बना लिया, तो जन्नत का रास्ता खुलता है, जहां पर ये औरतें और लड़के और शराब ही सब मिलेगा। तो इसके चक्कर में सब लगे रहते हैं, यही यही है। तो लव जिहाद एक वास्तविकता है। लव जिहाद ही नहीं, कहीं से भी कुछ भी, आपका आपके शहर में फलों का कारोबार मुसलमान के हाथ में है, बड़े ठेकेदार, बड़े व्यापारी हिंदू हैं, हिंदू व्यापारी आमतौर पर शिकायत करते हैं कि मुझे पैसा नहीं लौटाते। उसका कारण यही है कि जिहाद है आपका, काफिर का पैसा रख लेना, ये भी जिहाद है। चौराहे पर झगड़ा हो जाए तो अपने किसी दीनदार को देखो तो उसकी तरफ चार लोग लड़ने पहुंच जाओ, ये भी जिहाद है। वो छोटी छोटी सी बातों में ये सब करते हैं। नौकर रखना है, हमदर्द इतनी बड़ी कंपनी है, हिमालय ड्रग कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, एक सिंगल नाम लेने को हिंदू नहीं है इसमें, एक भी। आप रूह अफ़ज़ा पी लेंगे, मगर रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी एक भी हिंदू को नहीं रखती। स्वामी श्रद्धानंद की जो हत्या जिसने की थी, उसके जनाजे की नमाज इसी क्या नाम इसका, हमदर्द का मालिक, गांधी का दायां हाथ था, इसने पढ़वाई थी। वो अपनी जगह पक्के हैं, आप कुछ समझते रहो, आप गलत समझो सच्ची समझो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके लिए आप काफिर है। इनमें से कैसे अपनी तरफ लाया जाए, इसी काम में वो लगातार रहते हैं। और तोड़ने का जहां तक सवाल है, उसके लिए मैं सदैव लोगों से कहता हूं, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए दो लोगों की शुद्धि। कभी इसका प्रयास भी किया है, सोचा भी है कि जो भी आपके मित्र हैं, कोई मुसलमान है, उसकी बहन है, घर का कोई है मुसलमान है भी है, परेशानी होती है, दुखी है, आपसे बात कर रहा है, तो आप लखनऊ के हैं तो आपने कहा ऐसा करेंगे, हनुमान जी का मंदिर है ना बेटा, वो 5 या 7 शुक्रवार को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। कोई और समस्या, किसी को वो मूर्ति पूजा नहीं मानता, ठीक है, आर्य समाज में जाओ, 11 रविवार को वहां हवन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके मन में बीज डालिए, और उसको पता है कि वो हिंदुओं से आया है, उसे पूर्वज मालूम है, मगर उसकी उस पूर्वज पहचान को थोड़ा प्रबल बनाइए। कोई लड़की है आपकी बहन की दोस्त, कभी आपसे बैठकर बात कर रही है, तो उससे कहिए तुम 3 तलाक का मामला, चलो सरकार ने कर दिया, मगर हलाला ये तो कुरान में ही है यार। किसी वजह से शौहर ने तलाक दे दिया और दोबारा शादी करनी है, तो किसी और के साथ पहले निकाह करो, एक रात गुजारो, उसके बाद। और इसमें एक सामान्य बात है, तलाक किसने दिया? पति ने, गुस्सा करके, शराब पी के, नाराजगी, कोई भी नशे में, किसी तरह से पति ने दिया। हलाला किसका होगा? बीवी का। क्यों? खता जिसकी है उसे सजा दोगे, जो खतावारी नहीं उसे सजा दोगे? ये क्या है? सामान्य उसके अंदर बीज डालिए, उसको एनकरेज कीजिए कि तुमको ऐसे घर जाना चाहिए, ऐसे लोगों में जाना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, तुम्हें ह्यूमिलेट ना होना पड़े। संस्कार डालिए, बीज डालिए, और लक्ष्य लीजिए, कल्पना कीजिए कि भारत के 10 करोड़ हिंदू 2 लोगों के मिशन पर निकल पड़े, तो ये जो समस्या इतनी बड़ी है, ये 5 साल भी टिकेगी? समाधान इसका ये, और कोई समाधान नहीं है। जो सब मतलब पंजाब का राजा है, महाराजा रणजीत सिंह, अंतिम राजा, पेशावर से लेकर और दिल्ली के आसपास तक, और पूरा हिमाचल के नीचे की सारी एरिया, और ये सब पाकिस्तान वाला पंजाब, सब इनका राज्य था। ये किसी एक दिन कल्पना करें, घोषणा कर दें, 1 महीने के अंदर मेरे सारे राज्य के जितने मुसलमान हैं या तो हिंदू हो जाएं या राज्य छोड़ दें, अन्यथा दंडित करूंगा। अगर ऐसा कर देते तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता क्या? पाकिस्तान उन लोगों ने बनाया ना जिन्होंने हिंदुओं के साथ रहना स्वीकार नहीं किया,
उन्हें पहले निपटा दे तो क्या है, पाकिस्तान बनता? तो समस्या का समाधान ये है, लव जिहाद की तोड़ ये है। जीवन का लक्ष्य दो लोग, कि आपने तय किया विवाह करना है, आपने तय कर लिया मैं मुसलमान से विवाह करूंगा, शुद्ध करूंगा इस लड़की को। ये मेरे पूर्वजों से ही, कहीं कहीं हमारे ही भारतीय पूर्वजों से मुसलमान बनी थी, इसके दादा परदादा 4-6 पीढ़ी पहले मुसलमान बने थे, इसे घर वापस लाऊंगा, इसे शुद्ध करूंगा। दो दो लोगों का लक्ष्य ले लीजिए, यही समस्या है। दिस नो ओनली वे। जी जी जी, उसमें भी तो सर एक इतना बड़ा ट्विच है, इतनी बड़ी एक ऐसी चीज है कि अगर आप केस, अभी आप दिल्ली के राहुल का केस पता ही होगा आपको, कि अगर लड़का भी करे तो लड़का भी मारा जाएगा, या तो उसको कन्वर्ट होना पड़ता है, और अगर लड़की भी करे तो लड़की भी मारी जाएगी। मतलब दोनों ही, सॉरी, जो हिंदू पक्ष होगा उसका मरना तय है, या तो कन्वर्ट होना तय है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जी गीता को मानने वाले, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले, और वीरगति को त्याग दिया है हमने। कमलेश तिवारी मारे गए, नहीं मारे जाते तो क्या होता, 2000 साल जिंदा रहते। कमलेश तिवारी को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं कि पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा गुप्तों का, मौर्यों का, धर्म के लिए बलिदान हो गए। उसकी समस्या उनकी पत्नी, उनके बेटे को या उनकी मां को समस्या आएगी, निश्चित बात है, मगर धर्म से भी बड़ा है व्यक्ति। कल को मैं मर जाऊंगा तो कौन सी आफत है? और आप प्रहार नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? बिल्ली रुकने वाली है क्या कबूतर के आंख बंद करने से? वो बिल्ली तो लगी ऐसी काम में। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सामान्य रूप से हो रहा है। लव जिहाद की पहली जो परिकल्पना है, पहला जो इसका स्थापन है, इसकी चर्चा केरल से आई थी, कम्युनिस्ट सरकार ने की थी, वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया था, फिर वहां की हाई कोर्ट ने किया है। आप इसे नहीं रोकेंगे तो आज नहीं कल जो पेशावर में हुआ, जो लाहौर में हुआ, जो कराची में हुआ, जो ढाका में हुआ, यहां भी होना है। तो आपको इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका तो कोई मतलब नहीं कि राहुल का क्या होगा और कमलेश तिवारी का क्या हुआ है, तुफैल चतुर्वेदी का क्या होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पौरुषवान बने बिना, वीरता दिखाए बिना कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये राज्य का करने का काम नहीं है, ये कोर्ट के करने का काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये व्यक्ति का काम है, हम सब का काम है। इसकी व्यवस्था तो हम ही को करनी पड़ेगी। जी जी जी, इससे आप शायद आपसे ही मैंने सुना था, कि किससे सुना था, कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो क्या राम मंदिर बनता? ये तो है, सारे सबूत नीचे से तो निकले, वाराह की मूर्ति वहीं से तो प्रकट हुई, खंबे वहीं से तो निकले। जी, ये तो बात है। तो सर इसमें ये तो बात है, मैं सबको भी ये कहूंगा, बिल्कुल प्रेरित आपने बहुत अच्छे से किया है, सबको थोड़ा इंस्पिरेशन लेना ही चाहिए, जब सुन भी रहे हैं तो थोड़ा इंस्पायर भी हो जाएं। और कौन सा हम लोग निकले हैं कि सबको गलत रास्ते पे ले जाएंगे? उनका वो जो थे, बस उनको उनकी पुरानी जिंदगी लौटानी है। तो जिसको जो प्रकार सही लगता है, अपना अपना एफर्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत, है ना। खैर सर, जैसे कि हम लोग जिस टॉपिक पे थे, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ कह सकता हूँ मैं उसको, अगर, क्योंकि उसको इन लार्ज एक हम लोग फेक या फॉल्स नहीं कह पा रहे हैं अभी तक, बीच में ही रखा है कि मॉडरेट मुस्लिम जैसा कुछ होता है। वो एक ऐसा जो हर चीज को ये कहने आ जाता है कि सब एक जैसे नहीं होते, ठीक। लेकिन फिर सवाल ये है कि सबकी जड़ तो एक ही किताब है ना, सबका इंस्पिरेशन तो वही है। घर जाके उसी को छूना है, उसी को पढ़ना है, और दिन में 5 बार अगर मौका मिला तो उसी को पढ़ना है। तो अगर आपका इंस्पिरेशन वो है तो सब एक जैसे कैसे नहीं हुए? ये सबसे पहला सवाल बनता है शायद। तो ये कौन किसी लोग हैं? किसी का मुसलमान बनना, या किसी समाज का या किसी क्षेत्र के लोगों का मुसलमान बनने में, कोई व्यक्ति यदि धर्म भ्रष्ट होता है, मुसलमान बनता तो क्या होता है? उसको कलमा पढ़ा देंगे, ठीक, मुसलमान बन गया, ठीक है। अब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं। 4-6 महीने में कोई मुल्ला आकर उसको बताएगा कि तुझे मंदिर नहीं जाना, टीका नहीं लगाना, ठीक है, ऐसा कर,
फिर कुछ समय बाद तुम्हें नमाज पढ़नी है। ये धीरे धीरे होता है और कई बार ये परिवर्तन शताब्दियों तक नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं, उनकी अपेक्षा राजस्थान के मुसलमान उतने घातक, उतने आक्रामक, उतने उद्दंड नहीं है। कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं उनके, यहाँ उनकी व्यवस्थाएं हैं, बड़े सिस्टम चल रहे हैं, राजस्थान में नहीं है। वहां का मुसलमान, जैसे सामने का एक नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम पुंजा भाई था। पुंजा भाई हिंदू नहीं थे, मुसलमान ही थे, मगर उनके घर में नाम नहीं बदला था तब तक। मोहम्मद अली जिन्ना पहला नाम है उनके खानदान का जो इस्लामी नाम रखा गया है। उनके पूर्वजों में किसी का नाम इस्लामी नहीं था, मुसलमान 3 पीढ़ी से थे। ऐसे उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। मुस्लिम जाट महासभा बाकायदा सक्रिय है, मुस्लिम त्यागी महासंघ बाकायदा सक्रिय है, और वो अपने जब फंक्शन होते हैं तो हिंदू त्यागियों को या हिंदू जाटों को बुलाते हैं। गुजरों में यह है व्यवस्था, तो उनके अंदर संस्कार हैं इस तरह के एक दूसरे के प्रति। तो ये पानी खोलने की तरह है कि जब आप पानी रखते हैं गर्म होने के लिए तो तुरंत नहीं खोलता, उसमें कुछ गुनगुनापन आएगा, कुछ बुलबुले उठेंगे, फिर थोड़ा भाप बनने निकलेगी, फिर खद गएगा, उसके बाद तेज गर्म होगा, फिर भाप बनने लगेगा। असली इस्लाम में भाप बनना है, जो तालिबान कह रहे हैं, जो आईसिस कह रहा है, जो दाइश कह रहा है, यह है असली इस्लाम। भारत का मुसलमान उनकी अपेक्षा अभी गुनगुना हुआ है, कहीं तेज गर्म हो रहा है, कहीं बहुत कम गर्म है। वो डिपेंड करता है कहाँ कहाँ इस प्रकार का है। तो मुसलमान, ये इस प्रश्न का आधार ये है, कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम सही है, मुसलमान कुछ नालायक निकल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बात ही उल्टी है। सामान्य मुसलमान उतना ही अच्छा बुरा है जितना मैं और आप हैं। इनको जहरीला बनाना, कड़वा बनाना, ये सब किताब का काम है। आप कल्पना करें, टेम्स पर, नदी पे 3 लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों पर। पहले कुछ लोग 10-20-50 कुचल के मारे, फिर तलवारें लेके निकल पड़े। जब गाड़ी उलट गई और उसके बाद अल्लाह अकबर और समझ में नहीं आई कि अंग्रेजों के, तो इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के लोगों पर तलवारें चलाई, मारा, मर गए कुछ लोग, फिर पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। ये वही लोग हैं जो अपने घर से निकले होंगे तो उससे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले अपने बच्चे को गोद में उठाया होगा, अपनी पत्नी को गले लगा के विदा हुए होंगे, जिसे जानते नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, जिससे कोई दुश्मन ही नहीं, जिसकी शक्ल नहीं पहचानते, उसको इन द नेम ऑफ अल्लाह क्यों मार रहे थे? ये कुफ्र को खत्म करने की सोच, क़िताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये वो सोच है। ओरिजिन इसका किताब है। शिया इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं कि वो समय भी आया जब दीन के लिए जंग करने का ऐलान जायज हो गया। दीन के लिए जंग का ऐलान जायज हो गया। व्हाट इज दिस? मगर वो ऐसा ही है। तो मुसलमान जो बनता है उस प्रोसेस में है। वो तालिबान नहीं बना है, वो आईसिस नहीं बना है। वो पिंजरे में लोगों को, बच्चों को स्कूल के बंद करके पेट्रोल डाल के आग नहीं लगाता। जो समंदर के किनारे कटर से गले काट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, ये नहीं करता। मगर ये पानी रखा है तो कब ये तेज गर्म होने लगेगा और कब खोलने लगेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रोसेस वही है, प्रोसेस लगातार वही है। जी जी। और फिर बताइए, अल्लाह अकबर कह के मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी, फॉरेन की भी वीडियोस हैं। कोई ट्रेन में, कोई मेट्रो में चलते, कोई अफ्रीकन कोई लड़की है, वो भी अल्लाह अकबर कह के किसी को नोच ले रही है। मतलब अगर आप ये नारा लगा के कोई वायलेंट काम करते हैं, कोई किलिंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, टेररिस्ट का अब कोई रिलीजन नहीं होता। अब वो जमाने गए सब। जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो तब से इन बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस्लामियों ने ही अपनी सारी किताबें, हदीसें सब नेट पर डाल दी हैं। अब वो कुछ बोले भी, झूठ भी बोले तो 1 मिनट लगता है सच करने में, कोई आदमी मोबाइल पे दिखा देगा कभी झूठ बोला, ये है सच। तो वो जमाने गए। अच्छा मित्र, अब 1 घंटे 45 मिनट की बात थी, अधिक समय हो गया। कुछ कोई प्रश्न है तो ले लीजिए, अन्यथा फिर अब मैं विदा चाहूंगा। जी जी जी, बस मेरा तो प्रश्न सर लगभग हो चुका है। हम लोग किसी और मैं कुछ ने? देख लेता हूँ। जी, जनता से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, सर का टाइम थोड़ा सा।
डिले हो सकता है, मतलब सर जाना चाहेंगे, मैं देखता हूँ। सर अभी आपको पता चला होगा, अभी हाल ही में अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन हुआ है, किसी ने घर वापसी की है, ओपन इंडिया की न्यूज थी। कासिम बना कर्मवीर, इस्लाम त्याग अपनाया हिंदू धर्म। सोचा गुड न्यूज दे दूं। हम लोग सक्रिय हैं, हमारे कई मित्र हैं जो काम कर रहे हैं, और हफ्ते में एकाध शुद्धियां होती हैं, ये नॉर्मल है, हम लोगों की तो जानकारी में है, सामान्य बात है। मुस्लिम लड़कों का हिंदू बनना बहुत सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो ये समझते हैं बड़े पैमाने पर। जैसे इस्लामियों का वर्ल्ड वाइड, नॉन मुस्लिम्स की, एथीस की, ईरान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में बहुत साइटें हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है। वो सामने आने से डरते हैं। अन्यथा व्यवहार में तो मुसलमान, एक आम मुसलमान भी इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता, ये नॉर्मल है। इसी में मेरा एक सवाल इसी में लगता है, इसी से रिलेटेड था, बातों बातों में हल्का सा मिस हो गया, कि अगर कोई, चाहे इस्लाम का कोई भी हिस्सा हो, एक भी आयत हो, कुछ भी हो, चाहे उसको थोड़ी सी भी वायलेंट लगे विचारों से, अगर वो थोड़ा सा लिबरल हो या जो भी हो, अगर वो सोचे कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, नहीं मानता हूं, तो उसी क्षण काफिर हो गए सर, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जी 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 जी। तो ये तो ऐसी चीजें हैं कि अब आप अपने ही कॉन्सेप्ट को खारिज कर रहे हैं, खुद ही काफिर हो जा रहे हैं, और फिर काफिर वाजिबुल कत्ल भी है। तो मुझे लगता है अगर ये लोग आपस में भी अगर इस चीज को क्लैश करते रहें, तो एक दिन वो आएगा कि खुद ही को रियलिटी में काटते मारते दिखेंगे, और ये लोग खुद ही को खत्म कर सकते हैं। इस किताब को जरूर पढ़िए, आपको आपकी भ्रांतियां, भ्रम और आपकी नॉलेज इतनी तेज हो जाएगी कि फिर आपसे किसी की मजाल नहीं जो आपसे दीन पर बहस कर सके। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, अंग्रेजी, बिल्कुल हिंदी, उर्दू, बंगला, 4 भाषाओं में तो मेरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी, बिल्कुल नेट से बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। जी जी जी। सर बस एक लास्ट प्रश्न है, फिर मैं अब आपको, कहिए कहिए। लास्ट प्रश्न ये है कि अगर, जैसे आपने बताया कि जो लक्ष्य दिया हुआ है आपने, लड़कियां एज एन इंडिविजुअल, लड़कियां अगर उन्हें परखना हो कि उनका जो पार्टनर है, जो कहता है कि मैं तुम्हें भविष्य में कन्वर्ट नहीं करूंगा, जो कहता है कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बच्चों का नाम भी मतलब एक कंबाइंड नेम देंगे या कुछ भी, उसका कोई रिलीजन नहीं रखेंगे, जैसे शाहरुख खान कहते हैं, आमिर खान कहते हैं, ऐसा कुछ ही लोग, मतलब वो जो वो तो उन पे भरोसा नहीं मुझे, लेकिन खैर। तो लड़कियां ऐसा ऐसा क्या सवाल कर सकती हैं अपने पार्टनर से कि वो उसी वक्त समझ जाएं कि ये क्या होने वाला है? कुछ उनके लिए कुछ सुझाव रेस्टोरेंट में ले जाइए, पोर्क की डिश मंगाइए, हैं? पता लग जाएगा। तो फिर पता चला लड़की के लिए हानिकारक हो जाएगा। वो पता करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको। आपको जब चेक करना है तो दबाव तो देना पड़ेगा। बाकी एक अच्छा बात समझ लीजिए, कोई तेज तर्रार मुसलमानों को तो कर लेगा, सूअर खा लेगा। अच्छा। करना क्या, अगले दिन फिर ये तौबा ही तो करनी है, ईमान ताजा करना हो जाएगा, उसमें क्या है। तौबा ही तो करनी, कोई बड़ा लंबा काम थोड़ी है। हाँ, तो फिर लॉन्ग टर्म बात विवाद में कोई मजबूत तरीका? जी। शेर सुनिए, शब को मैं सुबह खूब सी पी, शब को मैं खूब सी पी, ढेर सारी शराब पी, सुबह को तौबा कर ली, सुबह को तौबा कर ली, शराब छोड़ दी, रात में फिर पी ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, ये पुराना शेर है। तो उसमें क्या है, रात में कुछ करो, सुबह फिर तौबा कर लो। तो कोई तेज तर्रार होगा मगर करेगा नहीं है मुसलमान, सुअर खाने की बात आई तो करेगा नहीं, पता लग जाएगा 1 मिनट में। और ऐसा करना क्यों, किस कारण से? क्योंकि जिस माहौल में रहना है, जिस घर में रहना है, जिस घर में संतान उत्पन्न करनी है, उनके संस्कार देने हैं, उसका माहौल क्या होगा, इसको नहीं महसूस करते? ये सामान्य बात। सही तो फिर बात है विदा सर। लूं आपसे अब। जी जी सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सब जुड़े मेरे साथ, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सर, अगर आप चाहेंगे तो, है ना, किसी टॉपिक पे फिर आएंगे साथ में किताब को पढ़ आपका। लीजिए, बिल्कुल इसको बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात जनता करें। से भी कहूंगा, मैं खुद भी पढ़ूंगा सर डाउनलोड करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ज्वाइन किया, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम शुभ सर। रात्रि। थैंक यू सर, शुभ रात्रि।